नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड नाम हरिराम चौधरी। शनिवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि अन्य कार्यों के साथ अब शराबियों का लेखा जोखा शिक्षक करेंगे। आदेश आते ही शिक्षक आंदोलित हो उठे और आंदोलित शिक्षकों के विरोध में आदेश की प्रति जलाया गया। रोसड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया, स्वैच्छिक कार्य समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड नाम हरिराम चौधरी। शनिवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि अन्य कार्यों के साथ साथ अब शराबियों का लेखा जोखा शिक्षक करेंगे। आदेश आते ही शिक्षक आंदोलित हो उठे। आंदोलित शिक्षकों ने विरोध में आदेश की प्रति जलाया। आंदोलित शिक्षकों ने कहा कि यह आदेश तुगलकी है क्योंकि इससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षा के अलावा जनगणना, मतदाता सूची, स्वच्छता अभियान के तहत लोटा छाप लोगों की सूचना के अलावा कोरोना महामारी में शिक्षा को छोड़कर स्मशान में दिन रात लाश गिनने में भी दिया जाता रहा है, लेकिन अब शराबियों को खोजकर सूचना देना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की मंशा है कि केंद्र सरकार की तरह लाभ देने वाली संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का फरमान की बिहार में भी शिक्षा को निजीकरण किया जा सके। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिहार सरकार गरीब गुरबों एवं मध्यम वर्गीय व्यक्ति को शिक्षा से वंचित किया जा सके ताकि राजनीति सोच समाप्त हो जा सके। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के बदले निजी स्कूलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रमाण निजी स्कूलों में भी छात्रवृत्ति एवं साइकिल योजना को लागू किया है। इसलिए शिक्षक एकजुट होकर बिहार सरकार के इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह कार्य शिक्षक को सौंपा जा रहा है, उसी तरह सुरक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस प्रशासन का दायित्व भी दिया जाए। अंत में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इस तुगलकी आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। इधर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद ने कहा कि यह आदेश सिर्फ स्वैच्छिक है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ही तय करेंगे कि शिक्षकों को किस तरह से कार्य लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का जो आदेश आएगा उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। ये क्या नाम है, टीचरों को दारूबाज को खोजने का जो आदेश किया है, इसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हमको जहां तक जानकारी मिली है, इस संदर्भ में हमारे विभाग की तरफ से जो फरमान मिला है, संभवतः यह ऐच्छिक है। माने कि यह ऐच्छिक है, अपना अगर इच्छा है, उस संदर्भ में लोगों की सोच है कि हम इसमें भी थोड़ा सहयोग करें तो कर सकते हैं, लेकिन शायद दबाव इसमें नहीं है। नहीं, जो लेटर है, लेटर में तो दाम है कि करना, नहीं तो हमें किसी तरह की कार्रवाई करें। अधिकारी का आदेश है, उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो आदेश निर्देश है उसमें क्या प्रतिक्रिया देना है। तो शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब ये सब कहना कुछ नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? शिक्षा पर तो असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। जो सरकार का सोच है उसके अनुरूप तो हमें चलना होगा। विधि नीति तो वो तो कुछ सोच करके बनाए है ना। ठीक है। अभी शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें शिक्षकों को शराबियों को खोज ढूंढ के देने के, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा विभाग जो है ना, समझ में नहीं आता। ये हमारे जो है मंत्री जी, उनके अपर मुख्य सचिव क्या आदेश निकालते हैं। शिक्षा विभाग, शिक्षक का काम है पाठशाला में पढ़ाना, ये मधुशाला तक शिक्षकों को ले जा रहे हैं। ये तो शिक्षा को गर्त में ले जाना चाहते हैं। हमारे गरीब गुरबा के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि गलत काम जो है वो बच्चों के दिमाग में जाएगा कि मास्टर साहब को शराब खोजने में लगा दिया तो हमको ही क्या पढ़ाएंगे। ये सब भावना जो है बच्चों में मुद्रित होगा। ये सब एक सोची समझी साजिश है सरकार के द्वारा। ये सरकारी विद्यालय के निजीकरण की भावना ही हम एक तरह से समझेंगे। सरकार इसको जल्द वापस ले। हम लोग ऐसे आंदोलित हैं, लगातार आंदोलन करेंगे। ये गलत तरफ, गरीब गुरबा का बच्चा जहां पढ़ रहा है, उस विद्यालय को सरकार, बिहारी सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ये ध्वंस करने का बात है।
इसको सरकार वापस लेना चाहिए। शिक्षा के अलावा आप शिक्षक को किन किन कार्यों में अभी तक लगाया गया? ढेर सारा क्या काम नहीं शिक्षक को लाया गया सर, ढेर सारे काम, मुर्गी पालन हो, क्या कहते हैं, मुर्गी गणना हो, भैंसी गणना हो, मत गणना, जनगणना, श्मशान घाट में लाश को गिनना, तमाम तरह की चीजें जो है, लोटा वाले जो है, क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले आपका स्वच्छता अभियान जिनका चला था तो वो कहे कि जो लोटा वाले को फोटो खींचना है, सीटी बजाइए, टॉर्च जलाइए और फोटो खींच के डालिए। तमाम तरह के जो है योजनाएं इनके पास केवल शिक्षक ही तो है काम करने के लिए, दूसरा विभाग इनका चौपट हो गया है। अभी दारूबाला में देखिए इनका प्रशासनिक विभाग चौपट हो गया है। जब इनका प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त है तो इन शिक्षकों को उसमें लगाने का क्या प्रावधान है? और शिक्षक को लगा रहे हैं तो जानबूझ के शिक्षक को मार खा लाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। शिक्षक के पास क्या सुरक्षा की व्यवस्था होती है? इनके पुलिस के पास बंदूक की व्यवस्था रहती है, कई दरोगा पर जो है लाठी हमला गुंडा लोग चलाते हैं कई जगह पे। और शिक्षक तो निहत्था है, इसको तो कहीं घर से निकलेंगे तो ईटा रोड़ा से भी जो है सो दारू बात सब मार के पीट के बर्बाद कर देगा। इनका प्रशासन में दारू जब बंद है तो दारू अंदर बिक कैसे रहा है, समझ में ये नहीं रहा है। और जानबूझ के शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं, ये सही चीज नहीं है। इससे सरकारी स्कूली शिक्षा बर्बाद होगा। इस आदेश को अपर मुख्य सचिव को वापस लेना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार साहू, टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष समस्तीपुर। मैं महामाया चौधरी और शहीद कुलदीप बलदेव नारायण संकुल के पूर्व संकुल संचालक हैं, समन्वयक हैं। और मैं, चूंकि ये सरकार का पत्र है और उच्चाधिकारी का पत्र है, तो उस पत्र का मैं तो अवहेलना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक काम है और सुधार का काम है और जागरूकता का काम है, करने में हर्ज नहीं है। लेकिन एक सुरक्षा की जो डर है, जो शिक्षक के पास कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं है। अगर हम ये बताएंगे कि अमुक शराब पी रहा है और अमुक शराब बेच रहा है तो कल को हमारे घर पर हमला होगा, हम पर हमला होगा, और उसको कौन बचाने आएगा? शिक्षक को, वह गरीब शिक्षक, वह निरीह प्राणी शिक्षक नाहक मारा जाएगा। बस मैं यही अपने उच्चाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि आप काम लीजिए और उचित काम लीजिए, सामाजिक जागरूकता लीजिए। जो भी काम सरकार से नहीं होता है अदर, वो शिक्षक ही करते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं दीजिए जिससे कि समाज में बेमनस हो और आपसी भाईचारा खत्म हो जाए और हम लोग पर जो अटैक होगा उसको कौन बचाएगा। इसलिए इस तुगलकी फरमान को सही कहा हमारे अशोक जी, हमारे नेता हैं, और इस फरमान को वापस लेना चाहिए। वैसे उच्चाधिकारी का पत्र हम लोग देख रहे हैं, अगर सही समय से इसको वापस नहीं लिया गया तो एक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एक आंदोलन होगा और उसमें उसको हम लोग करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का। दूसरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि ये ऐच्छिक है, लेकिन लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना है? नहीं, वो तो कल परसों शिक्षा मंत्री बयान दिए थे, उस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उस पत्र में ऐच्छिक शब्द कहीं नहीं है। उसमें है तो इसका पालन करना होगा। पत्र तो यही कर रहा है कि यह काम करना। हमको तो लगता है ये कमाल है हमारे, या तो शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हमारे भाई ने कहा कि कल अखबार दैनिक जागरण में हमने देखा को ये एक अपील, शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं ये एक अपील है, लेकिन हैरत है कि उनके अपर मुख्य सचिव पत्र निकालते हैं कि निर्देश दिया जाता है प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को और शिक्षा सेवकों को। तो निर्देश और अपील तो दोनों बात एक साथ कैसे हो गया? ये अपर मुख्य सचिव जो है गलत पत्र निकाल दिए कि हमारे जो है सो शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये तो समझ से परे हैं। इस तरह का बयानबाजी करके शिक्षकों को और शिक्षा को उलझाना अच्छी बात तो नहीं है। उनको स्पष्ट बयान देना चाहिए कि इस आदेश को, अगर वो आदेश निकल भी गया तो इसको हम वापस लेते हैं। और रात एक बयान में अपर सचिव महोदय ने कहा है कि मैं इस पत्र को वापस नहीं लूंगा और ये हम पत्र निकाले हैं, ऐसा आप अभी शायद सुने होंगे। तो ये बहुत ही मंत्री और उनके पदाधिकारी में ही सामंजस्य नहीं है। फिर हमारे शिक्षा पदाधिकारी जो कहे अभी आपको तो ये ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक कैसे हुआ? ये वापस लेने तक आप क्या करेंगे? हम लोग मांग कर रहे हैं कि वापस ले, नहीं ले तो चरणबद्ध तरीका से हम शिक्षक सभी अपने नेता के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे इसको वापस लेने के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।